दोस्तों जैसा कि आपने सब्जेक्ट में देखा है, सब्जेक्ट पर ही सीधे बात करते हैं और ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि अभी इस पर बहुत ही मुद्दे की बात है। मेरे दोस्त ने बताया यार ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड का थोड़ा सा रिव्यू करो, क्योंकि एक्सिस में अभी फ्रंट रनिंग का केस जो 2021 वाला था, उसके बाद में फिर अभी जो उनके यहाँ पर ईडी वगैरह की छापेमारी हुई है, तो उसके बाद में ऐसा तो नहीं है कि इसका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस उसकी वजह से खराब हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूं जिस हिसाब से मेरा तरीका है उस हिसाब से। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है, पिछले 3 सालों में एक्सिस के 3 बार फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं, तो ये एक कंसर्न है। और रिटर्न वगैरह भी इसका देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आपसे हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं एक बात बताऊं कि इसका टोटल एयूएम जो है ये 23,000 करोड़ रुपए का एयूएम है, और इसका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, जिसको हमें बोलते हैं कि टोटल कितना रुपया, कितना फंड एक्चुअली मेंटेन कर रहा है इन्वेस्टर्स का, तो 23,000 करोड़ रुपया है। तो एयूएम वाइज तो ये फंड ठीक ठाक है, क्योंकि 20,000 करोड़ से ऊपर अगर है फंड मतलब जो है स्मॉल कैप का, तो समझ लो कि लिक्विडिटी का क्रंच वगैरह आने के चांसेस कम है। वहीं पर अगर इसका टीआर देखा जाए तो 0.45% है, जो कि एक्सिस का एक्चुअली टीआर जो है कम होता भी है, और एमसीज के बनस्पति। लेकिन वहीं पर अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो 3 साल में इसने 41% का रिटर्न दिया है, 2 साल में इसने 1 साल में इसने ये क्या नाम अपना 41% का रिटर्न दिया है, और 3 सालों में इसने 26% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 ईयर में इसने 32% का रिटर्न दिया है, और 10 सालों में इसने 23% का रिटर्न दिया है। तो अगर रिटर्न वाइज आप देखेंगे तो बोलेंगे कि रिटर्न में क्या प्रॉब्लम है, रिटर्न वाइज तो ठीक ठाक है, लेकिन ओवरऑल अगर 5 साल और 10 साल में देखते हैं तो इसका रिटर्न ठीक है, लेकिन 3 साल और 1 साल में इसका रिटर्न डाउन हो रहा है। वहीं पर अगर हम इसका रोलिंग रिटर्न से देख करके उसके बाद में फिर बात करते हैं, तो 3 साल में इसने बीट किया है किसको, अपने बेंचमार्क को, ठीक है ना, क्योंकि बेंचमार्क का रोलिंग रिटर्न से ही पता चलता है आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। एंड अक्टूबर 2023 से इस फंड की वर्स्ट परफॉर्मेंस हो गई है, और आपको याद होगा कि 2022 का मैं मान लेता हूं कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे फंड, ठीक है ना, लेकिन फरवरी मार्च से आपको याद होगा वहां से आपके फंड्स ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, किसी के भी फंड हो, ठीक है। तो अब उसके बाद में वहां से लेकर के और अक्टूबर तक में इसकी हालत को सुधर जाना चाहिए था। आपने देखा होगा अक्टूबर तक अच्छी रैली आई थी, अब अक्टूबर तक में भी इसकी हालत पतली हुई है, और अक्टूबर 2023 के बाद में दिसंबर तक थोड़ा सा थमा था, दिसंबर में फिर भगी है मार्केट, और उसके बाद में जनवरी से लेकर के अभी तक कंटिन्यूअस रिटर्न दिया है। 2024 में मार्केट ने कितना भी रहा हो कि हाँ डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन ये रैली मेरे को काफी मतलब जो है लंबी रैली दिखाई दी है, और बुल रन में मार्केट रहा है। तो इस समय अगर फंड का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात तो है ही है। आगे हम देखेंगे इसमें हमें करना क्या है, लेकिन सबसे मेन रीजन है वो हम देख लेते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, एक तो यार देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक बताऊं कि एक जो फंड मैनेजर होता है ना, जब भी आपको मैंने फंड को सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया बताया है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि उसके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करो, क्योंकि फंड मैनेजर जो होता है ना, एक अगुआ बिना 900 जोला डूब जाते हैं। तो यहाँ पर तो न जाने कितने अपने जोले हैं। अब उसके लिए अगुआ ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब फंड मैनेजर ठीक ठाक होना चाहिए, जिसके भरोसे उसकी टीम काम कर रही है, जिसके हाथ में हम अपना गाड़ी कमाई का पैसा दे रहे हैं कि भैया मेरा इसको मैनेज करो। सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है। अब जिस फंड मैनेजर के सहारे जिसको देख करके हमने अगर उसमें पैसा डाला था, वही फंड मैनेजर ही चेंज हो जा रहा है, तो उसके बाद में फिर वही हो गया कि हमारी नैया का खेवैया कौन है, ये सोचने वाली बात है। अब 2017 से लेकर के 2021 तक इनके फंड मैनेजर अनुपम तिवारी जी थे, और अनुपम तिवारी जी ने उस समय ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था, लेकिन 2021 में वो चेंज हो गए हैं। श्रेयस अपना देवलकर जी आ गए। श्रेयस देवलकर जी ने भी ठीक ठाक इसको मेंटेन किया है, क्योंकि श्रेयस देवलकर जी का आपको पता ही है एक्सिस मिड कैप भी मेंटेन कर रहे हैं वो। तो उसके बाद में श्रेयस देवलकर जी ने भी इस फंड को छोड़ दिया। तो टोटल मिलाकर के वो और उनके असिस्टेंट मिलाकर के 4 फंड मैनेजरों ने इस फंड को 2021 से लेकर के 2023 तक में छोड़ दिया है। अब उसके बाद में 3 फंड मैनेजर, इसके बिल्कुल नए फंड मैनेजर आ गए। अब नए फंड मैनेजर आ गए तो ठीक है, नए फंड मैनेजर आ गए, उसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास एयूएम है। अब आपको पता होना चाहिए पिछले फंड मैनेजर ने क्या सोच करके नहीं लगाया
गया था, अब उनकी क्या उसमें चार्ज का लेन देन हुआ, चार्ज उन्होंने कैसे एक दूसरे से लिया दिया है, अब ये भी नहीं समझ सकते क्या एक दूसरे को समझाया कि नहीं समझाया है। तो फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस, जब बाकी फंड्स की परफॉर्मेंस अगर नहीं डाउन हुई तो एक्सिस का परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो रहा है, ये बात एक सोचने वाली बात है। और जाहिर सी बात है कि भाई देखो, अगर जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है और मेरे को ऐसा दिखेगा कि नहीं, क्योंकि देखो भाई बहुत सारे युवा इन्वेस्टर हैं जो कि रिटर्न को देख करके और रिस्क को देख करके जो स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं। तो एक्सिस भी एक अच्छा खासा फंड था, बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, 23,000 करोड़ का इसका एयूएम है। तो उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि इसका जो परफॉर्मेंस डाउन हो गया। तो सबसे पहली बात देखो तो प्रथम दृष्टया में यही दिखाई देता है कि यस, फंड मैनेजर एक तो हो गए हैं, जो चेंज हो गए हैं, और फंड मैनेजर चेंज होने के बाद में उन्हें अपने आइडिया से चलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, अब उनको यही नहीं आइडिया, क्या वो होल्ड करें, क्या वो बाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्या वो बाई करें, क्या वो बाई करें, किसमें होल्ड करें, किसमें जो है अपनी अपनी चर्निंग करें, जिसको भाषा बोलते हैं, चर्निंग की भाषा बोलते हैं। तो अब अगर ये फंड मैनेजर स्टेबल होते हैं और उसके बाद में इनका जो जहां पर इन्होंने लोकेट किया हुआ है वहां से टस से मस से नहीं हो रहे हैं, पहली बात। इसका मतलब क्या है, ये कॉपी किसको कर रहे हैं, पिछले अनुपम तिवारी जी को या श्रेयस देवलकर जी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कॉपी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये बात देखने वाली होगी। अब रही बात कि अब यहाँ पर इन्वेस्टर करें क्या, भाई देखो यहाँ पर मेरे व्यूज से आप अपने सेबी के या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा, लेकिन मैं इस पर अगर अपना ओपिनियन देता हूं तो इसमें यह है कि अगर फ्रेश आप निवेश करना चाहते हो तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड से आपको दूर हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का इशू बहुत बड़ा इशू है। जो लीडर होता है, जो उसको मैनेज करने वाला होता है, अगर उसी की ही नैया नहीं सही है तो उसके बाद में उसका खवैया कौन बनेगा, पहला। दूसरी चीज क्या है, जो लोग इसमें बने हुए हैं तो बाकी के वनस्पति मतलब वहां से थोड़ा इसका रिटर्न जरूर वीक हुआ है, बट अभी आपने होल्ड किया हुआ है तो टैक्सेशन वगैरह के इशू आ जाएंगे, एग्जिट लोड का इशू आ जाएगा, एसआईपी वगैरह आपकी जा रही है, या जो आपने वहां पर अपना एयूएम बनाया हुआ है तो आप इसको होल्ड करें, अभी इसको एक आध साल आप और देखें। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए सलाह यही है, आप इससे दूर चलें, अच्छे फंड्स हैं उन फंड्स में जाएं। तो आज हमने एक्सिस स्मॉल कैप का अपने हिसाब से रिव्यू करने की कोशिश किया था। मैंने बताया था हफ्ते में 1 या 2 फंड भी जरूर लूंगा, ताकि आपको फंडामेंटल के साथ साथ आपको टिप्स नहीं देना है, ट्रिक के साथ साथ आपको ये भी मिलता रहे कि यस थोड़ा थोड़ा तो 1 या 2 फंड जरूर उसके बाद में, मेरे ख्याल से इतना रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत ज्यादा तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो रहेगा 2 टूक की बात करेंगे, बिल्कुल साफ सुथरी बात करेंगे, साफ सुथरी बात के लिए ही ये चैनल है और यस डेफिनेट है। तो अब जो जो इसमें है, मैंने जो चीजें थी मेरी ओपिनियन थी मैंने बता दिया है। थैंक यू।